भी पहुंच गया। भाई ये कैसे हुआ? ए कृष्णा, तू यहां क्या कर रहा है? तुम कृष्णा को पहले से जानते हो? हाँ भैया। मतलब मेरे आदमियों से तुम्हारी पहचान मुझसे भी पहले हुई है। जी सर। ये ईश्वरीय संकेत है, कोई साधारण संदेश नहीं है। केवल अखंड विश्वास के, ब्रह्मांड के तीनों लोकों के स्वामी जगत गुरु का आदेश है। ये मुरलीधर श्री कृष्ण की बांसुरी के सुरों से, उनकी अपरंपार लीला से प्रफुल्लित हो उठे इस विश्व को वो मुझे सतर्क कर रहे हैं। पाप के भय से वो मुझे आदेश दे रहे हैं, भय दूर करने वाले चक्रधारी का रूप धारण करने। जिस धरती पर पाषाण धर्म का मार्ग बतलाता है, जहां पाषाण में तराशी मूर्तियां भी सद्गुरु मानी गई हैं, जो सनातन धर्म के साक्षी बने हुए हैं, उनको नमन है इस वासुदेव का। वासुदेव नमस्तुते, वासुदेव नमस्तुते, वासुदेव नमस्तुते। सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात्। आपने तराशी ये मूर्ति अद्भुत है गुरुजी। इस पवित्र मूर्ति का एक विशेष महात्म्य है पुत्र। ईश्वर सदैव मुरलीधर के रूप में दिव्य स्मित करते हुए हमें दर्शन देते हैं।
किंतु दुष्टों का नाश करने वाला प्रभु का भयंकर चक्रधारी रूप कभी देखा है तुमने? स्वामी ने धर्म की स्थापना करने का दृढ़ संकल्प मुझ में जगाया है। सुदर्शन चक्रधारी स्वामी की ये अद्भुत अद्वितीय मूर्ति इस विश्व में और कहां प्रतिष्ठित हो सकती है भला? अगर हमारे उत्तर पूरब की जमीन कंसराजू के इलाके में चली गई तो बहुत फायदा है उसका। छीनना चाहता है हमसे। पुलिस को खबर कर दिया मैंने। देख अब कैसे निपटता है। बहन जी, कंसा राजू कहाँ है? माँ जी, ये होम किस संबंध में रखा गया है? कंस राजू की बहन पेट से है ना, आज 9 महीने पूरे हुए हैं, इसीलिए हवन रखा है। इतना सब कुछ एक बच्चे के लिए? 6 साल की उम्र में बहुत बीमार हो गई थी, कोई दवाई काम नहीं आई थी। स्वामी जी के रक्षा कवच देते ही बीमारी भाग गई। तब से ही कंसा राजू को धर्म पर, उसके रीति रिवाजों पर पूरा विश्वास हो गया। उसकी बहन उससे दूर न चली जाए, इसलिए जीजा को घर जवाई बना लिया। ये कंसा राजू भी ना पूरा अंधविश्वासी बन गया है। कमरों को ताले लगवा रहा है। कंसराजू कहाँ है? क्या बात है? देवेंद्र की जमीन पर कब्जा करने जा रहा है वो। हमारे पास कंप्लेंट आई कि अगर देवेंद्र ने उसे जमीन नहीं दी तो वो उसे जान से मार देगा। अरेस्ट करने आए हम उसे। कहाँ है कंसराजू? थोड़ी सी जमीन के बदले कंप्लेंट कर दी। तूने मेरे अहंकार को ठेस पहुंचाई है। पुलिस वाले को कंप्लेंट करता है, अब देख मेरा तांडव। मुझसे गलती हो गई। तुम्हें जो चाहिए ले लो, मुझे कुछ मत करो। माफ कर दो कंसराजू। हवन पुण्य के लिए हो या विनाश के लिए, बीच में नहीं रुक सकता। अशुभ माना जाता है। बहुत लगाव था इसे इस जमीन से। यही जला दो इसे।
मारे हुए आदमी की कंप्लेंट जायज नहीं। सबूत लेकर आ। कंसराजू, तुम कानून की आंखों में धूल झोंक सकते हो, न्याय का अपमान कर सकते हो, लेकिन धर्म का अपमान नहीं कर सकते हो, क्योंकि धर्म ईश्वर है। धर्म का वास्ता देते हुए जो धैर्य उतर आया तेरी आंखों में, वो आंखें निकाल कर रखूंगा। संभाल कर रहना जरा, जल्द ही मिलेंगे। इतना पूजा और हवन करता है लेकिन अंदर से पूरा दुष्ट है सर। रावण और भस्मासुर भी बड़े भक्त थे, ये उन्हीं की जाति का है, राक्षस जाति। भैया, आपकी बहन और उसके बच्चे की अच्छी सेहत के लिए काशी जाकर स्नान कर लीजिए। क्या हुआ पापा? पापा क्या हो रहा है? पापा, पापा क्या हुआ? क्या हुआ आपको? पापा, उठिए ना पापा, क्या हो गया आपको? पापा, पापा उठिए ना पापा। पापा, चिंता मत कर बच्चा, तेरे पिता इस पृथ्वी पर कुछ और साल व्यतीत करें, ये शिव की इच्छा है। व्योमकेश निटलाक्ष निश्चला पिंगलाक्ष मदनारि अक्षराति योगी अद्वैत भास्कर नमो ईश्वरा। इंदु मौलि सुख शांतिदायक शूलधारि भवबंधनाशक काल काल कल्पांत कारक नमो ईश्वरा। ओम हर ओम हर रोम हर ओम हर ओम हर ओम हर रोम हर ओम हर हे विश्वेश्वर अघोरा पर हर हर मद हर हर देवर हर्म वाहन दक्ष जापति नीलकंधर नकुल धूर जटि श्वेत पिंगला सूर्य पशुपति देव देव मेरु धन्वि झज्झरियो। ये कोई साधारण साधु नहीं है, शिव के आदेश का पालन करने वाला शिवगण है ये। जन्म और मृत्यु तक मनुष्य के पाप और पुण्य का हिसाब रखने वाला शिव का दूत है। भस्मा भस्मनाश। शंकर विश्वेश्वर ओंकारेश्वर शिवंकर शंकर काशीपुर केदारेश्वर शुभंकर। मृत्यु मृत्यु। सच कहा स्वामी, मृत्यु सदैव मेरे साथ रहती है। एक अनोखा रिश्ता है हमारा। मृत्यु को क्या जाना है तूने? मनुष्य के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु भी जन्म लेती है, हमारे साथ ही जीती और बढ़ती है। हमारे काल तक मृत्यु ही हमारी रक्षा करती है और काल आने पर वही साथ ले जाती है। किसी को मनाकर, किसी को डराकर, तेरे जैसों को दंड देकर ले जाती है। क्या दंड देगी मुझे? तेरा काल तेरे घर में ही जन्म लेगा। तेरा काल तेरी बहन की ही कोख में अभी से पल रहा है। तेरी मृत्यु
तेरी बहन की तीसरी संतान के रूप में आएगी। तेरी बहन की यही तीसरी संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। विधि लिखित है, बदलेगा नहीं। सबूत के साथ आया हूं। चल। किसने हिम्मत की मेरे खिलाफ गवाही देने की? गवाही हिम्मत से नहीं दी जाती, भय से गवाही दी जाती है, और कानून उसे हिम्मत देता है। इस भय का नाम है भूपति, देवेंद्र का छोटा भाई। तुम्हारे भाई को कंस राजू ने मारा, ऐसी गवाही दे दो, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। पुलिस के पेश किए हुए सबूतों के आधार पर और भूपति और अन्य किसानों की दी हुई गवाही को मद्देनजर रखते हुए कंस राजू को यह अदालत 14 साल की सजा सुनाती है। कृष्णा, कृष्णा, क्या हुआ नारायण? कृष्णा कहाँ है? बात क्या है? साड़ियाँ खरीदने के लिए मैंने 30,000 रुपए दिए थे, साड़ियाँ तो दी नहीं, फोन करूँ तो उठाता नहीं। क्या है ये? प्रधानम साड़ी। एक से क्या होने वाला है, मुझे 3 चाहिए। गौरी साड़ी, कल्याण साड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठहरो। जी कहिए। ये भी लेकर जाओ। हाँ, पर मुझे 3 ही चाहिए थी। तुम्हारी बेटी के लिए मेरे बेटे की तरफ से भेंट समझो। शादी के टेंशन में आपको पता नहीं क्या कह दिया। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। जैसी तुम्हें बेटी की शादी की जिम्मेदारी है, वैसे ही मेरे बेटे को काम की है। वैसे अभी है कहाँ कृष्णा आपका? हेलो ऑल, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आपने हांडी का फूटना कई जगहों पर देखा होगा, पर इस प्रथा की इस गांव में अलग ही खासियत है। हांडी फोड़ने से पहले आपको एक लकड़ी हाथ में लेनी है। सिर्फ लकड़ी का हाथ में होना काफी नहीं, बाकी लोग आप पर गिरकर आपको रोकेंगे। इनसे अपने आप को छुड़ाकर बिना पकड़े जाए हांडी फोड़नी है। आखिर तक हवा निकल जाएगी। जो ये हांडी फोड़कर ये प्रतियोगिता जीतेगा, वो यहाँ का हीरो कहलाएगा। तो तैयार? अपने रंगा भैया के लिए ताली बजाओ रे। जो भी हो, अपना ही आदमी जीतने वाला है, क्योंकि अपने ही 8 लोग उनकी टीम में है, पता है। अरे कृष्णा कहाँ रह गया? कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण। अरे देखो, कृष्णा आ गया।
छोड़ मत उसको, घुमा के मार, लकड़ी हाथ में लगने मत दे। अरे फाउल है, ये चीटिंग कर रही है। उधर तो चटनी बना डालता मैं तेरी। ऐसा पटकूंगा उठ नहीं पाएगा, जा घर जा। पकड़ लो उसको। कायदे से चलोगे तो बच जाओगे, नहीं तो कसम से खैर नहीं किसी की। उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। दे इधर दे, इधर दे, इधर दे, फेंक 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 फेंक, जल्दी कर। जीत हुई है कृष्णा की, जो अब यहाँ का हीरो है। सिंहासन पर हक है कृष्णा का। जय कृष्णा, जय कृष्णा, जय बोलो कृष्णा, जय जय कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय कृष्णा, जय बोलो कृष्णा, जय जय कृष्णा, जय कृष्णा, जय बोलो कृष्णा, जय जय कृष्णा। आपको चिंता आपके पुत्र पर मंडराती आपत्ति की है। उसका जीवन संकट में है या उसके हाथों किसी और के जीवन पर संकट आएगा। अपने 2 बच्चे खोने के बाद ये मेरी तीसरी औलाद है, जिसे भगवान का आशीर्वाद समझा। क्या वो श्राप में बदल जाएगा स्वामी? आपके पुत्र की अल्पायु है या दीर्घायु है, ये तो वो श्राप ही तय करेगा। किसी के हाथों उसे मृत्यु आए तो अल्पायु, वो किसी के मृत्यु का कारण बना तो वो दीर्घायु होगा, ये निश्चित है। परंतु कारावास का योग है। ये वर्ष ही आपके पुत्र के भविष्य की दिशा तय करेगा। उसका जेल जाना निश्चित है। हत्या उसकी होगी या वो किसी की करेगा, ये तो अंतर्यामी प्रभु ही जानते हैं। वही सत्य उजागर करेंगे। ये रक्षा कवच अपने पुत्र की कलाई पर बांध दीजिएगा, ये उसकी रक्षा करेगा। हाथ में अंगूठी है, गले में माला है, तो अब ये किस लिए माँ? इसकी भी अपनी एक अहमियत है बेटा। ये बरस तुझे जरा संभल के निकालना है। तेरी कुंडली में थोड़ा सा दोष है, सबसे मिलजुल के रहना। हाँ, सुना है तूने जन्माष्टमी के दिन किसी से झगड़ा किया? पहुंच गई खबर अब तक। तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा बेटा? अरे कुछ नहीं होगा माँ। बिना वजह किसी से झगड़ता ही क्यों है? झगड़ा उन्होंने शुरू किया, मैंने हाथ उठाया तो गिर पड़े। अरे पर तू उधर से हट भी तो सकता था। माँ, हाँ? ये हाथ में है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे पर कृष्णा, शहर में 2 दिन का काम निकल आया है। छुट्टी चाहिए? हाँ। पैसे तो नहीं होंगे? मैं दे दूं। ये अच्छा है, काम वहाँ और पैसे यहाँ से। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है माँ, जीने के लिए आजादी चाहिए।
पैसों के बिना इंसान जी लेगा, लेकिन आजादी के बगैर हरगिज नहीं। इसलिए आनाकानी मत करो, दे दो पैसे इन्हें। कृष्णा, तुम्हारे डोले देखकर पता है मेरा दिल क्या बोले। जो बोलना है बोलो। जैसे प्लेट में परोसा हो गरम भटूरा और छोले। ये सुई फूल पे नहीं दिल पे चल रही है। और तुम्हें देखकर लग रहा है कोई कुत्ता लाल टपका रहा है। जब समझ ही गई हो तो चाय बिस्कुट खाने चलो। ये तो हाथ धो के पीछे। सिर्फ हाथ धो के नहीं, नहा धो के। अब ये मजनू तभी जाएगा जब नंबर मिलेगा। दो मंदिर में ये सब करेगा? मेरा प्रेम पवित्र। क्या रे कृष्णा, और कैसा है? ओए, ये कोई टाइम है आने का? कितना लेट कर दिया यार, पता है ना कितना काम बाकी है शादी का। अरे इसकी वजह से अटक गया। यहाँ वहाँ क्या देख रहा है, सुधरेगा नहीं ना तू? 500 रुपए दे, अभी सुधर जाता हूँ। ये तू उधर जाके देख। अरे चलना अभी। बेटी सत्या, पूजा का टाइम हो गया है। क्या हुआ तेरे को? धड़कन बढ़ गई यार। तू करे तो रासलीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। ये चीटिंग नहीं चलेगी। देखा सच है। भाई भोजन कहाँ परोस रहे हैं? प्लेट में। बेटी सत्या, पूजा का टाइम हो गया है, जल्दी से साड़ी लेकर आओ। भाई साहब अब उधर से जाइए। उधर से? उधर से। हाँ, ठीक है ठीक है। कहाँ से आ जाते हैं। मेरा रक्षा धागा। मेरी माँ ने दिया था। पहले नजरें मिली, फिर धागा मिला, अब लगता है जल्दी दिल भी मिल ही जाएंगे। चुप रहे। शर्मा रे, लुच्चे, लुच्चे। क्या कर रहा है? कल मिलेंगे। खाने वाला प्रसाद नहीं था। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेहमानों के लिए चाय का इंतजाम कर देंगे? जरूर कर देंगे। ओके। क्या कर रहा है यार? ये तो हुक्म चला रही है। हुक्म नहीं चला रही है वो, पहली नजर में उसको प्यार हो गया मुझसे। चल जाना, तू चाय का देख। बहुत छाड़ा है, मैं चाय देखूंगा और तू उसे देखेगा। हाँ? अरे ये डिजाइन बहुत अच्छा बना है, भेज रहा हूँ। क्या हो रहा है ये? आप काम नहीं कर रहे हो, यूं ही भटक रहे हो यहाँ वहाँ। अरे बड़े बुजुर्गों को अभी तक कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिली है, कौन देखेगा ये सब? कोल्ड ड्रिंक्स? अरे तू जाना, कोल्ड ड्रिंक्स देखना। बेटा रुक गया। आप आखिर कर क्या रहे हो? अपना काम छोड़कर बार बार मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? मेरा काम? और क्या, अब क्या बार बार बताना पड़ेगा? कौन से काम की बात कर रही? तू तो बोला प्यार हुआ है, पर ये तो तुझे प्यार की जगह फटकार दे रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। और इडली दूं क्या भाई? समझ गया भाई। क्या समझ गया तू? अबे तेरी, मैं वेटर लग रहा हूँ तुझे? उसे लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा। हाँ, तेरी इंसल्ट हुई है। जा, बदला ले जा। अब मत रो। क्या हो गया? यार मुहूर्त का टाइम हो रहा है, एंड टाइम पर बोल रही है कि मैं नहीं आऊंगी और रोते हुए बैठी है। अच्छा तो तुम लोग इसकी जबरदस्ती शादी करा रहे हो? मैं बड़ा भाई हूँ इसका, ये हरगिज नहीं। शादी इसकी मर्जी से हो रही है। तो फिर? हम सबको छोड़कर ससुराल जाना पड़ेगा, इसलिए शादी से पहले ही रो रही है। इतना रोने की जरूरत क्या है जब तुम्हारे पास इतनी फ्रीडम है? फ्रीडम? हाँ,
हाँ वही फ्रीडम, आजकल का ट्रेंड है ये। मायके में तो लड़कियों पर कितनी शर्तें लगाई जाती हैं, ये मत पहनो, वो मत पहनो, वहां मत जाओ, ये मत करो, कितनी सारी शर्तें। लेकिन लाड़ प्यार भी तो मिलता है ना। और इन जैसे भाई बड़ा होने का तुम पर धौंस जमाते हैं। उल्टा सीन है। पर अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, टाइम बहुत बदल चुका है। तुम्हारा पति और सास ससुर बहुत अच्छे लोग हैं, एकदम खुश रहोगी उनके साथ। तुम वहां खुश रहोगी ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों को भी तो बताना पड़ेगा ना कि कल से तुम जो उन्हें नचाओगी उनको तो भगवान ही बचाए। तो चिंता तो उन्हें होनी चाहिए। भैया चल अब उठ, रेडी हो जा। क्यों ना करें? कितनी अच्छी लग रही है ना। दीदी रंगा भाई बुला रहे हैं आपको। बस 2 मिनट। जरा जल्दी कीजिए। इससे तो झटका लग गया। मैं चलती हूँ। हाँ थोड़ी देर और रुकने। नहीं रुक सकती, अभी जाना होगा। मेरा पीछा मत करो। मैं तो बस तुम्हारा झुमका देने आया था। वहाँ फूल बरस रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है? वो यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा वो। और ये लड़की कौन है? वो सत्या है, हमारे कॉलेज की है। हमारे कॉलेज की। हेलो, कल और परसों कॉलेज बंद है। तो नर्सों मिलेंगे फिर। ये बंदा कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है? ए, गाड़ी साइड में लगा तो। क्या रे, पीछा क्यों कर रहा है? हाँ बोलना, जुबान नहीं है क्या? इतना घूर क्यों रहा था? सॉरी रंगा भाई। सॉरी क्यों? जब से मैंने आपको मटकी फोड़ने में हरा दिया है, तब से मेरे दोस्त मुझसे नाराज हैं कि मैंने भले आदमी को हरा दिया। अच्छा, मैं भला आदमी हूँ, उनको कैसे पता चला? मैंने ही बताया। हाँ? तुझे कैसे पता? भले आदमी की भलाई शक्ल पर नहीं लिखी होती, बल्कि उसके कर्मों से सिद्ध होती है। हाँ? ऐसा क्या? कंफ्यूज हो गए ना आप? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आप रोड पर कार चला रहे हो, सामने एक बुजुर्ग आ जाती है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? सिंपल है, ब्रेक लगाऊंगा, जाते ही चल दूंगा। यहीं पे आपका कैरेक्टर समझ में आता है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आप और मैं सड़क से गुजर रहे हैं, एक नोट 50 का है और एक 100 का। आप कौन सा उठाएंगे? मैं तो उठाऊंगा, सीधी बात है, 100 का नोट। मैं तो दोनों ही उठा लूंगा। क्या समझ में आता है इससे? कि आप एक लालची इंसान नहीं है, आप एक ईमानदार आदमी है, आप एक भले आदमी है। इसलिए मुझे आपसे दोस्ती करनी है रंगा भाई। यहां तक तो ठीक था, लेकिन दोस्ती का टाइम नहीं है। हाँ चल निकल। चिंता मत कीजिए, मेरे पास टाइम ही टाइम है। हाँ चल ठीक है, जाना, जा जा। रंगा भाई। अरे आप क्या है यार? दोस्तों में तो फोन नंबर की लेन देन होती है ना। चल लिख लिख लिख। आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं देता हूँ ना। हाँ बोल, मैं लिखता हूँ। 94673445। अबे नंबर देने के लिए चिल्लाता कौन है? याद कराने के लिए। चिल्लाऊंगा नहीं तो आप नंबर भूल जाएंगे ना। हाँ ठीक है, याद रखूंगा। निकल निकल। चल बेटा, परिक्रमा करते हैं। आप ही कर लीजिए ना अकेले। अरे क्या बोल रहा है? आप ही कहती हो ना घूमा मत कर। बाहर मत घुमा कर, मंदिर की परिक्रमा से पुण्य लगेगा। आप कर लोगी तो मुझे भी लग जाएगा। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। सुनना तो, बहुत ही सुंदर लग रही हो इस साड़ी में, बिल्कुल महालक्ष्मी जैसी। रुको, कृष्णा जी, इधर आ। अभी आया पंडित। ठीक है बेटा। मेरा बेटा है ये। हाय। तुम पहले से पहचानते हो इसे? हम दोनों ना एक शादी में मिले थे। हाँ। इसकी साड़ी देखो कितनी सुंदर है। ये साड़ी मुझे देवी माँ के मंदिर के पुजारी ने भेंट की थी। अच्छा, देवी से मांगी तो मैंने थी और उसने तुम्हें भेंट कर दी। हाँ, वो इसी की किस्मत में थी। हाँ, मेरा बेटा कृष्णा साड़ियों की बहुत बढ़िया डिजाइनिंग करता है। इसके डिजाइन छोटे बड़े शहरों के हर छोटे बड़े मॉल में मिल जाएंगे तुम्हें। और इतना ही नहीं, शादी में, मंगनी में, संगीत में, हल्दी में, गोद भराई में, हर जगह इसके डिजाइन पाए जाते हैं। हाँ। तू रुक जरा। अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आंटी। और तुम कहाँ से हो? और कहाँ तक पढ़ी? बस भी करो। क्या हुआ?
तुम्हारे चक्कर में माँ परिक्रमा करना भूल गई। हाँ सच कहा, प्रभु माफ करना, फिर मिलती हूँ। बेटे के प्यार में माँ कुछ ज्यादा ही बोल गई। वैसे उस दिन शादी में तुमने बाय भी नहीं कहा, पीछे मुड़ के तक नहीं देखा। तुम्हारी सहेली ने बताया तुम किसी से मिलती नहीं हो, बोलती भी नहीं हो। रोज रंगा भाई तुम्हें लेने आते हैं। वो हमारे बहुत ही करीबी फैमिली फ्रेंड हैं। अरे जिंदगी में करीबी फ्रेंड तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई एक ही स्पेशल होता है। पता तो करो कौन है। भाई ये खीर कहाँ बट रही है? अरे भाई साहब उधर जाओ ना, उधर जाओ जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। क्यों बेटी, दर्शन अच्छे से हो? बहुत अच्छे हुए। परिक्रमा पूरी हो गई क्या? अरे अभी कहो। अरे तो पूरी करो ना। हाँ, फिर मिलती हूँ। प्रार्थना करना मेरी शादी इससे जल्दी हो जाए। हाँ हाँ। शादी में एक धागे ने मिलाया और यहाँ इस साड़ी ने। हम बार बार मिलते रहे, यही इच्छा है ऊपर वाले की। वाह 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 वाह, क्या स्वादिष्ट खीर बनाई है। आप भी ले लो जाकर। बेटी कुछ दे दो बेटी, भूखे हैं, कुछ दे दो। परिवार में 10 लोग हैं बेटा। और हम सिर्फ 2 हैं। ये रख लो। भगवान तुम्हारा भला करे। मेरे घर में तकलीफ होती है तेरे को? हाँ छोड़ दो उसे। मेरी बेटी पेट। चल चुपचाप, घर में रुकने बोला तो पर निकल आते हैं तुझे। हाँ क्या समझती है? चल निकल यहाँ से। उसे बेटा, मैं विनती करता हूँ, छोड़ दो उसे बेटा। गलत कर रहा है, वो पेट से है। हाँ तो तेरे को पता है क्या, बच्चे का बाप मैं हूँ, बीच में क्यों आ रहा है? ए भाई, बीवी इसकी है, जो चाहे करेगा, तेरा क्या जाता है इसमें? गर्भवती स्त्री से कैसे पेश आते पता है? तू बैठ। इज्जत और प्यार से। इस तरह पेश नहीं आते, नहीं तो मार खाते वक्त नहीं, खाना खाते वक्त भी माँ याद आ जाएगी। किसी की माँ के साथ ऐसा नहीं करते। जब से शादी हुई है तब से ये उसको ऐसे ही मारता है हमेशा। उसे अपने माँ बाप से भी मिलने नहीं देता। ये बेचारी छिप छिप कर हमसे मिलने आई थी यहाँ। इनको अब तक कोई सबक सिखाने वाला नहीं मिला काका। आप इनको बातों से समझाते हो, लेकिन फायदा नहीं होता। लातों के भूत हैं ये, बातों से नहीं मानेंगे। क्या लगता है ये तेरा? बड़ा भाई। बड़ा भाई? इसका मतलब वो तेरी भाभी हुई, यानी माँ के बराबर। माँ को घसीटते हुए तेरा ज़मीर नहीं कांपा? ए भाई, तेरे भरोसे वो तेरे घर आई थी ना। रोज प्यार बरसाने की जरूरत नहीं है, पर जंजीरों में मत जकड़ना उसे। औरत सिर्फ माँ, बहू, बेटी, बीवी, बहन नहीं होती है, इंसान भी है। इंसान की अपनी मर्जी भी होती है, तो उसे अपनी मर्जी से जीने दे, इज्जत दे उसे। हुंडा मवाली नहीं हूं, बस अपनी मर्जी का मालिक हूं। क्या बोलती हो, घूमने चलोगी? अरे रंगा भाई, फ्रेंड हूं आपका, नंबर दिया था, मैसेज तो कर लो यार। कितना इंतजार कराओगे?
क्यों? लेकिन किसने दिया है आपको? हाँ? फ्रेंडशिप रंगा भाई। जितना पीछा मेरा किया ना, अगर किसी लड़की का किया होता ना तो कब का मान जाती। सुपर आइडिया सर, इसलिए आप रंगा भाई हैं। आपसे तो दोस्ती बढ़ानी ही पड़ेगी। अरे माफ कर मेरे भाई। सर गुलाब तो ले लो। दोस्ताना नहीं करना, चल चल। रंगा भाई ये तो दोस्ती की निशानी है। अरे तू ही रख। इधर देख जरा, इससे शादी करेगा ना तो तेरी कुंडली सुधर जाएगी बेटा। इससे करूंगा तो जिंदगी सुधर जाएगी मेरी। हाँ? हे ईश्वर, अब आप ही सहारा हैं। बेटे को आपका ही नाम दिया है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगी। इकलौती संतान है मेरी, उसकी रक्षा करना। माँ के प्रेम से शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। आपकी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। आपके देवकी नंदन की रक्षा स्वयं वासुदेव करेंगे। सर्वम शुभवस्तु। देवेंद्र और उसके आदमियों की दिन दहाड़े हत्या करने के जुर्म में कंस राजू को ये अदालत 14 साल की सजा सुनाती है। और कोर्ट के परिसर में एक पुलिस अधिकारी की हत्या के जुर्म में ये 14 साल की सजा को बढ़ाकर 21 साल की जाती है। इस राक्षस की भक्ति ही इसकी शक्ति है। 10 दिन में रिहा हो जाएगा। पता नहीं और कितने लोगों की मौत लिखी है इसके हाथों। सुंदर जगह है ना? मुझे बहुत पसंद है ये जगह। मैं बार बार आती रहती हूँ। और मुझे तुम पसंद हो, इसलिए तो आया हूँ। आई लव यू। पहली बार मिले थे तभी पूछना चाहता था। शादी करोगी मुझसे? सिर्फ एक बार मिलकर ऐसा कैसे कह सकते हो? अभी तो मुलाकात हुई है न, साथ में वक्त बिताया है, ठीक से एक दूसरे से बात तक नहीं की है। इसे थोड़ा वक्त देना चाहिए ना। वक्त बिताकर, जानकर, बातें करके हम दिल मिल जाते हैं क्या? देखो, जैसे तुम्हें ये जगह पहली नजर में ही अच्छी लगी थी ना, प्यार भी कुछ ऐसा ही होता है। पहली नजर में ही तुम्हें अपना बनाना चाहता था। देखते ही किसी को पाने की हसरत हो जाए तो उसे चाहत कहते हैं, और अगर वो हासिल हो जाए तो उसे प्यार। मैंने यही महसूस किया है सत्या। और वैसे भी हम कई बार मिल चुके हैं। शादी में, मंदिर में मिलकर बहुत सारी बातें भी की हमने। थोड़ा वक्त लेकर आराम से सोच लो सत्या। अगर मेरी पत्नी नहीं तो घर की बहू ही बन जाओ यार। हम कल मिलते हैं। ना नहीं, हाँ ही होना चाहिए।
ये ले पी। नीचे रखना यार। हाँ? आई लव यू बोलने ही वाली थी, पर 2 चमचे बीच में आ गए। मैसेज किया था कि आज कॉलेज नहीं आएगी। पता नहीं क्या गड़बड़ है यार। अरे हेलो हेलो सत्या, कुछ तो गड़बड़ है, वरना वो एक भी दिन नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता। उस रंगा को तो शक नहीं हो गया। हाँ? वो देख झूठी जा रही है। मुझसे झूठ बोला, अभी दिखाता हूं। अरे सत्या, ए? सत्या, इतनी देर से आवाज दे रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा? कोई मेरे रास्ते में आया तो उसे धरती पे सांस नहीं लेने दूंगा। भाई, कंसराजू जेल से छूट कर आया है। याद रखना, तेरी मौत मेरे हाथ होगी। पूरा घर छान मारो। हाँ भाई। ए, तू उधर देख। हाँ भाई, देखता हूँ। चलो जल्दी, कोना कोना छान मारो। कोई नहीं मिला, भाग गए लगता है। आपके आने की खबर लग गई होगी। हेलो। 20 साल बीत गए, सोचा सब भूल गया होगा तू। सच कहूं, तुझे मार के सब भूलना चाहता था, लेकिन तूने भागकर मेरी नफरत की आग भड़का दी है। तू सोचता है कि तुझसे बचने के लिए भागा था मैं? तुझे टपकाने का प्लान बना रहा था। तेरे निकम्मों की टोली मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। मर्द का जिगर चाहिए। तेरी रगों में तो कायरों का खून दौड़ता है। चाची ले, जब तक तू मेरी नजरों के सामने नहीं आता जिंदा रहेगा। अगर नजर आया तो वो क्षण तेरी जिंदगी का आखिरी क्षण होगा। उसकी सारी की सारी जायदाद पर कब्जा जमा लो। हाँ भाई, हम उसी काम में लगे हुए हैं। लगे रहो। हाँ हाँ भाई। हम काय को उससे डर रहे हैं भाई? टपका डालते हैं ना उसको। बहुत खूंखार जानवर है वो। मजबूत जाल बिछाना होगा। बिछाएंगे। क्या हो गया? रास्ता क्यों रोका है? ओह, गाड़ी खराब हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप? शेरशाहपुरम। मेरे रास्ते में ही पड़ेगा, आ जाइए। आइए आइए। नाम क्या है आपका? कंसराजू। कंसराजू? मेरा नाम कृष्णा। कहां से आ रहे हैं आप? जेल से। हा? माथे पे टीका, हाथ में माला और चेहरे पर इतनी मासूमियत। जेल से आए हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं। मेरी रक्षा करना। तुम्हारे हाथ पे ये धागे कैसे? अच्छा, ये श्रद्धा सर, माँ ने मेरी रक्षा के लिए बांधे हैं।
माँ की श्रद्धा मेरी श्रद्धा है। हमेशा एक संतान चाहिए थी उसे। मैं तीसरी संतान हूं। क्या नाम है तुम्हारी माँ का? देवकी सर। देवकी? यहीं रुको। जाओ तुम। हाँ। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई, कैसे हो? मेरी भांजी कहाँ है? ये कैसे हो सकता है साले साहब? मेरी तीसरी संतान आपकी जान लेगी? विधि लिखित है, विश्वास करना होगा। इस युग में इतनी अंधश्रद्धा? समय के साथ इंसान बदल जाते हैं, लेकिन ग्रह नहीं बदलते। सुना तुमने? कुछ ज्यादा ही हो रहा है ये। ज्योतिषी की बात सुन के अपने बच्चे की जान लेना चाहते हैं। नवजात शिशु को मारने से अच्छा उसे पैदा होने से पहले ही रोक दो। माँ का दिल है ना तुम्हारे भाई का? क्या कोई माँ कभी भी ऐसी बात करेगी? एक पल नहीं रहना यहाँ। तेरी बहन की तीसरी संतान के हाथों ही तेरी मृत्यु लिखी हुई है। विधि लिखित है, बदलेगा नहीं। जन्म लेने से पहले ही उस मृत्यु को खत्म किया तो? अहंकार इस समस्या का हल नहीं, ना ही प्राण बचेंगे। विधि लिखित है, बदलेगा नहीं। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। जा, नहीं आएगी मेरी बहन तेरे साथ। निकल जा। तू मेरी जिंदगी है बहन, हाँ? कहीं नहीं जाएगी तू। मां बनने वाली है तू। इसकी जरूरत ही क्या है अब? तुम्हें गर्भवती बनाने का ये एक ही कारण था। वो कारण ही आज खत्म कर दिया मैंने। अब डरने की कोई बात नहीं है। अब ना तेरी कोई तीसरी संतान पैदा होगी और ना ही मेरी जान को किसी का खतरा होगा। तेरी इस पहली संतान को पलकों पर रखूंगा। मैं अपनी भांजी से मिलना चाहता हूं। क्या बात है माँ? मामा आ गया है तेरा। डर मत माँ, कुछ नहीं होगा। अन्नपूर्णा दीदी, अन्नपूर्णा दीदी। मुझे 3 बेटियां हुई हैं, ये बात किसी को मत बताना। आपके बड़े एहसान है मुझ पर। भले मेरी जान चली जाए पर यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। कंसराजू भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेटी हुई है उनकी बहन को।
रो मत। इस बार तो किसी तरह संभाल लिया, लेकिन आगे इस बात को कब तक छुपा के रखोगी तुम? दीदी, कहाँ जा रही हैं आप? देखिए, भाई ने कहा है कि आपको घर से बाहर ना निकलने दें और आपका ख्याल रखें। सुशीला दीदी, आप अंदर चलिए। चलिए ना अंदर, आइए। जब तक आप इस घर में रहेंगी वो आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपके बाहर निकलते ही वो तीनों बेटियों को ढूंढ कर इन्हें जान से मार देगा। अगर तीनों को लेकर बाहर निकली तो मारी जाएंगी। आपको इसी घर में रहकर अपनी बेटियों को बचाना होगा। और किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी 3 बेटियां हैं। मैं रक्षा करूंगी इनकी, हर हाल में रक्षा करूंगी, तीनों की परवरिश करूंगी, लेकिन दुनिया को दिखाऊंगी कि मात्र एक लड़की है। आज के बाद मेरे भाई के ना होते हुए इस घर में अन्नपूर्णा के सिवा किसी को भी आने की इजाजत नहीं होगी। मैंने अंदर जाने के लिए कहा था क्या? मेरी बहन जैसा कहती है बिल्कुल वैसा ही करो। बाहर नहीं निकलनी चाहिए। हे भगवान। ओम नमः शिवाय। सत्य, धर्म, न्याय, साक्षात त्रिमूर्ति की आत्मा समय समय पर प्रकट होगी। दुष्टों का नाश करने न्याय होकर ही रहेगा। इसको रोक पाना असंभव है। विधि लिखित बदलेगा नहीं। हर हर महादेव। शंभो शंकरा। जीवनं जानं विबुधलीला विनोदं कालम् अमेयं कर्म साक्षीभूतम्। ह्रीङ्कारासनगर्भिता नलशिखां सौक्लीङ्कलां बिभ्रतीं सौवर्णां वरधारिणीं वरसुधाधौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां सुरघोषितामुज्ज्वलां साङ्गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणी। आपके मन में कोई संकल्प हो तो बता दीजिए। छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है। 20 बरस पहले एक दुर्भाग्य टला था इस घर में। 20 बरस बाद आज फिर इस घर में कदम रखा है, और कोई दुर्भाग्य ना आए यही प्रार्थना है। अब आप शुद्धिकरण के लिए इस पवित्र जल को पूरे घर में छिड़किए। ए रंगा, ये जल पूरे घर में छिड़क दो। पूजा में ना आके यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो पूजा के लिए गुरुजी ने और वस्त्र लाने के लिए कहा है ना मुझे। हाँ ठीक है। अभी तो यहाँ थी, वहां कैसे पहुंच गई? ये कैसे हो सकता है? देखता हूँ बाद में।
मांच रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा। अब आप सभी हाथ जोड़कर उस यंत्र को देखकर प्रार्थना कीजिए। इतने दिन जब कांसा राजू नहीं था तो घर में कोई नहीं आता था। अब उसके आने के बाद तो घर में हर कोई आ जा रहा है। उससे कुछ पता चला तो कौन सा भगवान हमें बचाएगा। इस राइस मिल के साथ भूपति की सारी प्रॉपर्टी अपनी हो गई है। वो भूपति भी चाहिए मुझे, ढूंढ उसे। ये यहां भी पहुंच गया। भाई ये कैसे हुआ? ए कृष्णा, तू यहां क्या कर रहा है? तुम कृष्णा को पहले से जानते हो? हाँ भैया। मतलब मेरे आदमियों से तुम्हारी पहचान मुझसे भी पहले हुई है। जी सर। क्या बात है देवकी दीदी? कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। आपके साथ क्या बुरा हो सकता है? ठीक कहती हो, कुछ बुरा नहीं होगा। हे ईश्वर, आप मेरे बेटे की रक्षा करना। उस दिन मुझे लिफ्ट भी दी और आज संकट समय पर मेरे प्राण भी बचाए इस लड़के ने। कोई तो पुराना बंधन अवश्य है हमारा। ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच एक अटूट रिश्ता सा बन गया है। नमस्ते कंसराजू भैया। बैठिए। दोनों की शादी की कुंडलियां अच्छे से मिल रही है, कोई बाधा नहीं। जरा सत्या को बाहर बुलाना। आजा, हमारी सत्या की रंगा से शादी होगी। पर इनकी जोड़ी तो क्यों नहीं? यही तो था जो स्कूल कॉलेज में से छोड़ने और लेने जाता था। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, समझते भी हैं, पसंद भी करते हैं। इसके पिता और ये दोनों हमारे वफादार हैं। दोनों ने कभी हमारा विश्वास नहीं तोड़ा। दोनों की शादी होकर रहेगी। जो बोल दिया सो बोल दिया। कृष्णा, क्या बात है? कुछ नहीं सर, थोड़ा दर्द है। मैं चलता हूं सर, फिर मिलेंगे। कृष्णा,
तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ओके सर। अरे रुक जा, क्या कर रहा है? रुक जा। अरे कभी पी नहीं है इस तरह, इतनी पिएगा तो तेरा कलेजा जल जाएगा। वो तो पहले से ही कलेजी, गुर्दा, दिल सब जला हुआ है। क्या? छी, तू इधर आना। ये बता, तेरी प्रेमिका की कहीं और शादी हो रही हो तो तू क्या करेगा? मैं तो उसकी शादी में जाऊंगा ही नहीं। और तू? उस शादी में मैं भी क्यों जाऊं? फिर से बोल। पहले पता करूंगा लड़की को शादी मंजूर है कि नहीं। कैसे मंजूर होगी? उससे पूछना तो पड़ेगा ना। पूछना पड़ेगा ना? पूछना पड़ेगा। पूछना पड़ेगा। पूछना पड़ेगा। ठीक है, पूछूंगा। पूछना पड़ेगा। अभी पूछ के आता हूं। अरे अभी अरे अभी नहीं। अरे क्या बात कर रही है? कृष्णा से प्यार हो गया है तुझे? पागल है, हमारी जिंदगी कैसी है पता नहीं है तुझे? अगर हम में से एक की शादी हो गई तो पता नहीं बाकी दो का क्या होगा। तुम्हें तो हालात पता है ना, प्यार का चक्कर कैसे डाल लिया। किसी से प्यार ही किया है मैंने, ऐसा क्या गुनाह कर लिया? इस घर में जवाब ढूंढना भी मौत को दावत देने के बराबर है। हम पहले ही खतरे के साथ जी रहे हैं माँ, जिसका नाम है कंस राजू। कृष्णा ने उन्हें बचाया था तो हमें भी तो बचा सकता है ना। तुम्हारी माँ है? देखिए, रात को मेरा आना ठीक नहीं है, पर यहाँ भी तो सब गलत ही कर रहे हैं। मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है, तो इसकी शादी किसी और से करवाना ठीक है क्या? आप ही बताइए। खैर, जो भी हो, जब तक आप जवाब नहीं दोगी मैं नहीं जाऊंगा। देखो बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उठ जाओ, मैं सब बताती हूँ। उठो ना। तुम अलग हो, तुम अलग हो। कब से बुला रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देती? बाय द वे, मैं जिससे प्यार करता हूं वो तुम हो। वैसे मुझे तुम तीनों के बारे में नहीं पता था, पर गांव वालों का क्या? हमारे अलावा और कोई नहीं जानता। क्या किस्सा है, बताओ यार। तेरी बहन की तीसरी संतान के हाथों तेरी मृत्यु लिखित है, विधि लिखित है, बदलेगा नहीं। तुम्हें गर्भवती बनाने का एक ही कारण था, वो कारण ही खत्म कर दिया। ना जाने ये मेरी खुशनसीबी थी या बदनसीबी, जो मुझे 3 संतान पैदा हुई। लेकिन इन्हें जन्म देते समय भगवान के रूप में पुलिस ने आकर हमें बचा लिया। क्या हुआ दीदी?
साथ रो रही थी तीनों। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दो को नींद की दवाई देकर सुला दिया। ये क्या किया दीदी? हे भगवान, उठ जा बेटा, उठ जाओ, उठो बेटा, बस बस। आज से इन तीनों के नाम होंगे सत्यवती, सत्यलीला, सत्यभामा। अब से तुम तीनों स्कूल जाओगी। सोमवार को सत्यवती, मंगलवार को सत्यलीला, बुधवार को सत्यभामा। एक समय में एक ही स्कूल जाएगी, ठीक है ना? तुम 3 नहीं हो, 1 हो। एक बनकर ही हमेशा रहोगी। रंगा, तू भी चल। ठीक है पापा। हम एक दूसरे को दिन भर क्या घटा, स्कूल में क्या पढ़ाया, सब कुछ बताते थे। हम ऐसे पेश आते थे जैसे किसी को कोई शक ही ना हो। तुम्हारी बहन के ठीक होने तक तुम्हें अंदर छिपकर ही रहना होगा। अगर एक बीमार पड़ती है तो तुम्हें भी आराम करना होगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा माँ? हमारी वजह से तुम हमेशा डरी रहती हो। स्कूल में किसी को पता न चल जाए इस बात का डर, घर में पकड़े न जाए इस बात का डर। हम में से कोई एक ही जन्म लेता तो अच्छा होता ना माँ? नहीं मेरी बेटी, ऐसा नहीं बोलते हैं। माँ, वो ठीक तो कह रही है। तुम्हारी एक ही बेटी होती तो तुम कितनी खुश होती। हम में से 2 को मार दो माँ, तुम्हारे लिए हम मर भी सकते हैं माँ। फिर कभी भी ऐसी बात मत करना। तुम तीनों ही तो मेरी जिंदगी हो। तुम में से एक के बिना भी मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे घुटकर जीना पड़े तब भी तुम तीनों को हमेशा जिंदा रखूंगी। ताकि मामा को हम तीनों के बारे में पता ना चले, इसलिए माँ एक समय में हम में से एक को ही बाहर भेजती है, सिर्फ हमें जिंदा रखने के लिए। हमारी माँ रोज रोज मरती है। हर माँ अपने बच्चे को अपनी कोख में लेकर घूमती है, लेकिन हमारी ये अभागी माँ अभी तक हम तीनों बहनों को दुनिया से छिपाती फिर रही है। कृष्णा, मैं एक माँ हूँ, पर मैं दुनिया को नहीं बता सकती कि मेरी 3 बेटियां हैं। इन तीनों को मैं मौत से बचाकर पाल रही हूँ। क्या माँ का फर्ज सिर्फ बच्चों को जिंदा रखना है, जीने का हक देना नहीं? माँ महान होती है सुना था, ईश्वर का रूप होती है ये आज देख भी लिया मैंने। आप सब मुझ पर छोड़ दो। इतने दिन आपने इनकी रक्षा की है, अब मैं रक्षा करूंगा आपके आंसुओं की। जीवन में डर होना जरूरी है, पर डर में जीना नहीं। मुझे आजादी पसंद है और हर एक को आजादी का हक है। मैं आपकी आजादी लौटाऊंगा, मुझे मेरी माँ की कसम। सब तेरी लीला है शिवा, सब तेरी लीला है केशवा। खेल है ये खेल है अखंड ब्रह्मांड के महानायक शंकर शंभो का। आरंभ हुआ है ना शिवा। देखो भाई। पापा देखिए, और भी कागजात हैं। सब बराबर है बेटा, मैं देख चुका हूँ। बोलो कृष्णा। कुछ नहीं सर, मिलना था सर आपसे। बोलो। वो कारखाने का सारा काम तो माँ देखती है, यहाँ कुछ काम मिल जाता तो। क्या बात है, एकदम टिप टॉप लग रहे हो। कैसा है? सुपर। शादी है ना, तो करना पड़ता है। तो कोई भी काम कर लोगे? क्या सर, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? हुक्म कीजिए आप।
भाई मैं सत्या को कॉलेज रंगा, तुम ये संभालोगे, तुम छोड़कर आओ। ठीक है सर। कृष्णा, अब सत्या की जिम्मेदारी तुम्हारी। जाओ सत्या। किसी भी तरह तुम तीनों को मैं एक एक करके घर से बाहर निकालूंगा। हम में से एक को भी खोना माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कंस राजू के डर में ही जीती आई है वो अब तक। इसलिए अगर निकले तो माँ के साथ हम तीनों निकलेंगे, वरना कोई भी नहीं। कृष्णा, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है रंगा से मेरी शादी रोकना। अब कृष्णा आ गया है, सब प्लान के मुताबिक होगा, देखती जाओ तुम। लेकिन तुम प्लान क्या कर रहे हो ये तो बताओ। हैं कुछ प्लान्स मेरे। ठीक है, रंगा तुम्हारे पास आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। बहुत सीरियस देख रही है, शादी की बात करूं कि नहीं? वैसे भी मेरी होने वाली बीवी है। सत्या, तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। ऐसे यहाँ पर नहीं, कंसा राजू भाई बाहर ही है। एक बार तुम्हारी मां सो जाए तो तुमसे एकांत में बात करनी है। एक बार सोच लेना प्लीज। क्या बोल रहा था? चला गया सोने वो? उसे मुझसे एकांत में ही बात करनी है। एकांत में बात? बिरयानी लाने को बोलो उसे। बिरयानी क्यों चाहिए? अरे तुम बोलो तो सही, बाकी मैं देख लूंगा। झिंका चिका झिंका चिका। सोच लिया ना तुमने? हाँ, मुझे ना बिरयानी खानी है। अगर तुम जाकर ले आओगे तो खाते खाते बात भी कर लेंगे। अभी लेकर आता हूँ। रंगा, थोड़ी ज्यादा ले आना। हाँ ठीक है। क्या रंगा भाई, आज बड़े खुश लग रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, सत्या मुझसे एकांत में बात करने के पीछे पड़ी। एकांत में? सोचा बिरयानी खाते खाते आराम से बात करेंगे। निकल पड़ी आपकी तो। तुम खुश हो ना? क्या कह रहे हो? आपकी खुशी मेरी खुशी। आप आराम से जाओ। शाबाश। सच कहूं सत्या, जब से भाई ने अपनी शादी तय की है ना, दिल में गुदगुदी जैसी लग रही है। तब से मन में प्यार के लड्डू फूट रहे हैं। अच्छा। तुम्हें जो चाहिए वो सब ला कर दूंगा। बोलो ना क्या चाहिए? बिरयानी। एक पूरा पार्सल खत्म कर दिया। खाते वक्त ऐसे देखोगे तो नजर लग जाएगी ना। चलो आंखें बंद करो। जब मैं कहूंगी तब आंख खोलना। हाँ, सत्या, सत्या, खा लिया क्या? अब मैं आंखें खोलूं? खोलो। हे भगवान, ये तो भूतनी जैसी खाए जा रही है। हमारी एक अपनी दुनिया होगी और इसके अलावा जिंदगी में और क्या चाहिए? बिरयानी। बिरयानी? बिरयानी का स्टॉक खत्म करके ही छोड़ेगी। बोलो ना, अब आंखें खोलूं? लग रहा है जैसे 1 साल से खाना नहीं खाई है। आखिर इसे हुआ क्या है? सत्या, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम सुन भी रही हो क्या? हाँ रही हूँ ना। खाते खाते सुनो ना। खाली पेट सुनाई नहीं देता, चुप रहो ना। खाली पेट सुनाई नहीं देता? तुम पेट भर के खाओ, मैं हाथ धो लेता हूँ। तुमने खाया क्या? कुछ बचेगा तब खाऊंगा ना। अपनी चक्की चालू रखो। है तो हड्डी पसली, लेकिन कुंभकर्ण से कम नहीं खा रही। लगता है पिछले जन्म में उसी की बहन होगी। ये इधर कैसे? इतनी जल्दी खा ली? उसमें क्या है, जरा सी तो थी।
इसे इतनी सी कहते हैं सत्या। सिर्फ शादी की तैयारी करना काफी नहीं है, ऐसे खिलाना पिलाना पड़ेगा। ऐसे खिलाना पिलाना पड़ेगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। रंगा, सत्या, सुनो ना, कहो ना। मैं तुम्हें सच में पसंद हूँ। पसंद? प्यार में दीवाना हूँ तुम्हारा। तुम्हें बस अपना बनाना है सत्या। ये नैपकिन किसने दिया? मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम वहाँ क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? बताओ, कहाँ देख रहे थे? तुम इधर। इधर? क्या हुआ? रंगा भाई, क्या हो गया? पता नहीं इधर हो क्या रहा है। क्या हो रहा है? इतनी बिरयानी कौन खाता है? भूत भूत है क्या उस पर? शरीर में है उसके। क्या हो सकता है? चुड़ैल। चुड़ैल मतलब? अरे बिरयानी के लिए बकरा काटते हैं ना, तो ये बकरी होगी जो चुड़ैल बनकर उतरी है। मतलब बकरी चुड़ैल बन गई? अरे बाप रे, और अभी तक उसके पेट में है। इसीलिए तो वो हर जगह दिखाई दे रही है मुझे। वो चुड़ैल की वजह से नहीं है, प्रेम की वजह से। इतना प्यार करते हो कि हर जगह दिखाई दे रही है तुम्हें। हाँ सही कहा। देखो शर्मा रही है। जाओ तुम जाओ। अरे जाओ जाओ ना, तुम जाओ। ठीक है। चुड़ैल तो बकरी ही होगी, पर ये मेरी सत्या है। सत्या, क्या हुआ? मुझे एक पप्पी चाहिए और एक झप्पी भी। दोगी ना? रंगा, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, रूम के अंदर ले चलो प्लीज। लाइट बंद करो, शर्म आती है। ओके, लो बंद कर दी। अरे रंगा भाई, अरे ये पकाऊ कहाँ से आया? जरा इधर मुड़ा तो जरा। वाह, इतने कम टाइम में इतना रोमांस। मामूली आशिक नहीं हो तुम। ये निशान क्या रोमांस के लगते हैं तुम्हें? बिरयानी खा खा के बहुत पीटा उसने। तुम्हें पीटा? जोर जोर से पीटा है कृष्णा। अरे बाप रे। पप्पी मांगा तो थोपड़ा सूजा डाला। शादी की बात की तो क्या क्या सूझाएगी? तुम जाओ जाओ जाओ। ए यू नॉटी। भाई, रुक भाई, देखिए भूपति का आदमी है। ये वापस यहाँ क्या करने आए? पकड़ इसे, पकड़ इसको। मेरे को माफ करो भाई, मैं कुछ गलत नहीं किया। कंसा राजू के हाथों मरने के लिए बहुत बड़ा पुण्य किया होगा तूने। तेरी मौत के बाद सारे गांव के मुंह पर तेरा ही नाम होगा। माफ करो भाई। वरना तो मैयत के बाद खानदान भी भूल जाता है। भाई, सारा गांव तुझे याद रखे, ऐसा नसीब पाया है। नसीबवान है तू। मेरे को जाने दो भाई। इतना बड़ा आदमी नहीं बनाऊंगा तुझे। बस बता दे भूपति कहाँ है और निकल जा। अगर मैं बता दिया तो सच में जाने देंगे मेरे को? मेरा शब्द और मेरा वार खाली नहीं जाता। रामनारायण मंदिर के पास। कोई सामने आया तो काट डालता। रंगा, सत्या को लेकर अंदर जाओ। चलो भाई, 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 आपके जाल बिछाने से पहले ही उसने हुसैन को टपका डाला भाई। बहुत नौटंकी देख ली उसकी। अब उसके घर पे जाके हमला करना होगा। एक घाव दो टुकड़े, यही करना होगा अब हमें।
डरने की जरूरत नहीं है। डर की आदत हो जाए तो डर नहीं रहता माँ, बस दुख पहुंचता है। मौत थोड़ी देर के लिए दर्दनाक होती है, लेकिन हम उम्र भर ये दर्द लेकर जी रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा माँ? भैया भैया, मेरी बेटियों को कुछ मत करना, मैं हाथ जोड़ती हूँ भैया, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी बेटियों को कुछ मत भैया। तेरी की गलती की सजा क्या है जानती है? इतने सालों से छिपकर इनकी रक्षा करती आई है ना, अब अपनी आंखों के सामने इन्हें मरता हुआ देखेगी तू। इन्हें छोड़ दो भैया। ये देखने के बाद ही मौत नसीब होगी। कुछ नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। ये रोक दो भैया, ये सब रोक दो, उन्हें अकेला छोड़ दो, मेरी बेटियों को अकेला छोड़ दो। सत्या, डॉक्टर आइए, बाहर आ जाओ। नमस्ते सर। रंगा, ले आओ उसे। डॉक्टर आए हैं। चलो आ जाओ। बैठो बेटा। क्या हुआ है, दिखाओ तो। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। सिर्फ क्लीन करना है। बहनें आपस में सुख भी बांटती हैं और दर्द भी बांटती हैं, और तुम्हें तो जख्म भी बांटने होंगे, और कोई चारा नहीं। शंकर शंभो के इस दास से एक पापी आत्मा को उसका भविष्य बताकर भूल हो गई है क्या? अनहोनी को टालना ये उद्देश्य तो नहीं था उस वाणी का। मेरी वाणी तेरी इच्छा थी, ये तेरा ही तो संकल्प था। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कृष्णा, ए बेटा, कृष्णा, परेशान लग रहा है तू, क्या बात है? कुछ नहीं माँ। बेटा, माँ हूं मैं तेरी। बेटा परेशान हो तो माँ को समझ में आ ही जाता है। बोलना क्या बात है? कुछ नहीं माँ, बस एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक परिवार एक आदमी से डर कर रहता है, वो भी 20 साल तक। उन सबको एक बंद कमरे में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। अरे अरे बेचारे। माँ, अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या करना चाहिए? किसी को तो जाकर उन्हें आजाद कराना होगा। जो दर्द कहा ना जा सके
वो नर्क से बदतर होता है। चल छोड़, ये सब सोचना बंद कर तू। कल बहुत ही शुभ दिन है, कृष्णा मंदिर जाना है। ठीक है। कुछ जख्म छुपाने से भर नहीं जाते। मैं और मेरी मां, हम दोनों के साथ सुख से रह सकेंगे आप सब। मेरी बात मानिए और मेरे साथ चलिए। फंक्शन खत्म हुआ, अभी घर पहुंचे। किधर हो भाई? मैं जरा काम में बिजी हूँ। भाई इधर कुछ गड़बड़ चल रही है भाई। अपने पंटर लोग को अरे क्या बोल रहा है? बात क्या है? अरे भाई क्या हुआ? क्या हो गया यहाँ पे? कोई अंदर घुसेला है, हथियार निकालो। चलो लेकर आओ, चलो जल्दी जल्दी। चलो जल्दी। कंसाराजू, तुम मरेगा मेरे ही हाथों। कंसाराजू को मारना है तो सिर्फ मन में सोचकर काम नहीं होगा, बहुत हिम्मत लगती है उसके लिए। खुद भगवान भी नहीं कर सकता। ध्वजा। हाँ भाई। लाशों को खेत में दफना दो। ठीक है भाई। रंगा गाड़ी निकाल, गोदावरी के पानी में मुझे ये पाप धोने हैं।
ए रंगा। हाँ भाई। तू पहले कभी काशी गया है? नहीं भाई। तेरा काल तेरे घर में ही जन्म लेगा। तेरा काल तेरी बहन की ही कोख में अभी से पल रहा है। तेरी बहन की यही तीसरी संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। महादेव, पर हमसे ना उलझ सका वो। ओम नमः शिवाय। कंसा राजू की मृत्यु की भविष्यवाणी। भाई मृत्यु के सामने क्या है तू? क्या कीमत है तेरी इस मृतदेह की? जितनी आयु है शरीर की, उससे प्रेम कर ले, फिर तेरे शव को ले जाएगी मृत्यु। उसका आदर कर। मेरी बहन की तीसरी संतान के हाथों मेरी मृत्यु लिखी है। उसके पैदा होने से पहले ही उसकी तकदीर मिटा दी। अब कैसे होगी मृत्यु? विधि का विधान बदलना मूर्खता है। अपना भाग्य कोई भी नहीं बदल सकता है। किसी का प्राण लेकर मूर्खता की तूने। तुझे लगा तूने मृत्यु को मात दी है। गलत किया है तूने। उसे बंदी बनाकर तो खुद बंदी बन गया। क्या प्राप्त हुआ इससे? इससे मुक्त होने का तेरे पास केवल एक ही मार्ग है, प्रायश्चित। संतान ने अपनी दिशा बदल दी, जन्म की तिथि बदल दी। शीघ्र जन्म लेकर वो तेरे इर्द गिर्द घूम रही है। आप कह रहे हैं मेरी बहन ने 3 बच्चों को जन्म दिया और मुझसे छुपा कर रखा। यह होना असंभव है। एक माँ को अपने बच्चों को छिपाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसका पल्लू ही पर्याप्त है। सीता रावण की मृत्यु का कारण बनी, लेकिन सीता माँ ने रावण का वध नहीं किया। उसी तरह तेरी बहन की संतान के हाथों तेरी मृत्यु नहीं होगी। तूने खुद ही अपनी मृत्यु को अपने घर में बुलाया है। तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तेरी मृत्यु निश्चित है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या हुआ माँ? सोई नहीं अभी तक? इतनी रात को कहां से आ रहा है तू? माँ वो क्या कर रही हो माँ? जैसा आपने कहा था उन्हें आजाद करने की कोशिश की, पर नहीं हो पाया। किताब की कहानी नहीं है, सच्चाई है। माँ, इसीलिए मैं आपको बताना नहीं चाहता था। जानता है तेरे पिता को किसने मारा था? कंसा राजू ने। इतने साल तक इसी डर में जीती रही कि तेरे साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए बेटा। लेकिन सब बदल चुका है। पूरी दुनिया बदल चुकी है, पर मेरी माँ नहीं बदली। मुझे देख लो, सबको उनकी आजादी देना चाहता हूं मैं, पर मेरी खुद की माँ आजाद नहीं। ऐसा मत बोल। नहीं, छोड़ो मुझे। जानता हूं मैं कि कोई माँ आजाद नहीं है। कृष्णा, जब खुद के लिए जियोगी तब आजाद होगी ना।
बच्चों के लिए जियोगी तो कैसे आजाद होगी माँ? माँ, माँ, डरती क्यों हो? उसे मारकर जेल जाऊंगा मैं, नहीं तो उसके हाथों मर जाऊंगा। नहीं। अगर दोनों में से एक भी बात हुई तो भगवान नहीं है। अगर वो होता तो सब ठीक कर देता। कल उसके अस्तित्व की परीक्षा है। कल या तो वो है या तो मैं। नहीं कृष्णा। माँ, उन प्राणों की मेरे पिता ने रक्षा की थी, मुझे भी वही करना है। मेरे पिता के हथियारे को मार देना बदला नहीं, मेरा फर्ज है। ए रंगा, कंसा राजू को बोल सतर्क रहे वो। उन तीनों को मैं कल खुलेआम दुनिया के सामने लाऊंगा। मेरे माँ के भगवान कृष्णा की सौगंध है मुझे। तब तुम्हारे पिता ने मेरे भाई को गिरफ्तार किया था। अगर ये नहीं हुआ होता ना बेटा, तो आज मेरी लड़कियां जिंदा नहीं होती। तब तुम्हारे पिता थे और आज तुम हो। हमारे प्राणों की रक्षा की है तुम्हारे कुटुंब ने। उसी विश्वास से आज हमने यहाँ आने की हिम्मत की है। मेरी अपनी ही बहन ने मुझसे गद्दारी की है। क्या दुनिया के सामने इसका शोक व्यक्त करूं? या मुझसे भिड़ने की मेरी बहन में ताकत है, इस पर गर्व करूं? इन तीनों को इतने साल तक दुनिया से बचाकर बड़ा किया है तो इसका श्रेय मेरी बहन को ही जाता है। भैया, इनको पालने वाली तुम्हारी बहन नहीं, माँ है इनकी। तुम्हें लगा इन्हें मारकर तुम जिंदा बच जाओगे, और मैंने जान की परवाह किए बगैर इन्हें पाला है। यही फर्क है। कंसा राजू की जान की रक्षा करने वाले आंखें बंद नहीं रख सकते। हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बेजुबान जानवरों की तरह इस कसाई की सेवा की हमने। दोष आपका नहीं है पापा, हमारा है जो इस पर भरोसा किया। पापा! कृष्णा, वहां से हिलना मत, ऐसे ही डटे रहना। राक्षस भले ही ताकतवर हो, ईश्वर हमेशा सच्चे का साथ देता है। रावण का अभिमान नहीं रहा तो ये कौन सी खेती मोली है? मेरी बहन की तीसरी संतान से मेरी मृत्यु लिखी है और तू मुझे मारेगा, ऐसा ये मानता था। इसे भाग्य कहते हैं और मैं इसे भी बदल सकता हूं। तुझे मार के भाग्य को तेरी लाश दिखाऊंगा। डर मत बहना, तुझे कुछ नहीं करूंगा।
तेरी तीसरी संतान कौन है बता? सिर्फ उसे खत्म करूंगा मैं। और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। फिर तीनों को मार डालूंगा। मौत को ढूंढने मत निकल, उसके आने का इंतजार कर, इंतजार कर। कायर, मौत के डर से औरतों को डराने लगा था तू। विधि का विधान बदलेगा? अगर तुझ में जरा सी भी मर्दानगी बची है तो मुझे डरा कर बता। अपने बेटे के आंसू नहीं देख सकती मैं, और तूने मुझे उसका खून दिखाने की हिम्मत की। जब दर्द होता है तो माँ को पुकारते हो, उसी माँ का वार देखना चाहते हो? कृष्णा! कृष्णा! जीवन एक जिम्मेदारी है, सिर्फ मृत्यु के डर का नाम नहीं। भक्ति होनी चाहिए, भक्ति।
जीवन जितना जरूरी है उतनी ही मौत भी जरूरी है, और जब मौत आए तो सब छोड़कर उसका सम्मान करना होता है। उसके खिलाफ जाकर अगर तुझे लगता है तो उसे टालकर उससे भाग सकता है, तो वो तुझे नर्क की तरफ घसीट कर ले जाएगी, ये निश्चित है। कितना समय लगेगा उस माँ को तुझे खत्म करने में? रोज खिलाती है तुझे, उसमें बस 2 खून जहर घोलना है। अपनी बेटियों की जिंदगी चाहते हुए उसने तेरी मौत कभी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक इंसान है और यहां सिर्फ इंसानों को जीने का अधिकार है। मैं भी तेरे अन्यायों का शिकार रहा हूं। मेरे पिता को मारा है तूने, लेकिन धर्म का अपमान नहीं कर सकते हो, क्योंकि धर्म ईश्वर है। तुझे मारना मेरा फर्ज है। मेरे पिता को मेरी अंतिम भेंट होगी। डरती क्यों? उसे मारकर मैं जेल जाऊंगा, नहीं तो उसके हाथों मारा जाऊंगा। इन दोनों में से एक भी बात हुई तो भगवान नहीं है। अपना भाग्य कोई बदल सकता है, ये कल्पना व्यर्थ है। जो ऐसा सोचता है उसका सर्वनाश निश्चित है। मनुष्य धर्म की राह से भटकता रहता है, पर धर्म सदैव मनुष्य के साथ है। धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, दैवम शरणम गच्छामि, सर्व सज्जनो सुखिनो भवन्तु। हर युग के कुरुक्षेत्र में अधर्म पर धर्म की जीत निश्चित है। सनातन धर्म इसका साक्षी है। वासुदेवाय नमस्तुते।